बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे। इसके अलावा इस चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 ये कंप्लीट अपलोड है। इसके अलावा 10 और 8 की भी वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, यानी कि एक क्लब है उसमें 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज, पार्ट 1 में आपको कह रहा है अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड, और पार्ट 2 में कह रहा है अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। तो इसको बनाने का जो तरीका हमारे पास, हम पहले पार्ट 1 बनाते हैं। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म। सबसे पहले आपके पास जो क्लब है उसमें देयर आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। इसका मतलब जो टोटल मेंबर हो गए वो कितने हो गए? 20 मेंबर बन गए, ठीक है, जिसमें से 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। अब आपको कह रहा है कि पार्ट 1 में अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म, यानी कि 20 बंदों में से आपको 5 बंदों की कमेटी बनानी है, ठीक है। अब इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। अब कमेटी में कोई भी हो, बस 5 बंदा होना चाहिए, उसमें कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो सवाल है वो किसका सवाल है? कम्बिनेशन का सवाल है। जो कम्बिनेशन के अंदर कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो उसको सिंपल सा तरीका फाइंड करने का, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, टोटल जो बंदे हैं वो है 20, और जो आपको बनाना है वो 5 बंदों की, यानी कि 20C5। तो इसको आप कैलकुलेटर से निकाल लो। 20C5 आपका बराबर होगा 15504 वेज के। इसी तरह हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है, अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म, यानी कि जो कमेटी बनेगी उसके अंदर 4 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए। अगेन इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसको जो बनाने का तरीका है आपके पास कि कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, सॉरी, ठीक है, कितनी गर्ल्स? 3। तो जो इसको हम लिखेंगे वो हम ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। यानी कि बॉयज हमारे पास कितना है? 12 है। तो 12 में से 4 लड़के मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 8। तो 8 में से 3 लड़कियां, ठीक है। तो 12C4 मल्टीप्लाई बाय 8C3, इसको हम इस तरह लिखेंगे। बाकी फिर आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लो। 12C4 मल्टीप्लाई बाय 8C3, तो हमारे पास बन जाएगा 27720 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल्स and 6 black balls. In how many ways can 5 balls be selected such that exactly 3 are red? यानी कि जो बॉल आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर 3 रेड होना चाहिए। अगर 3 रेड होना चाहिए तो इसका अल्टरनेट मतलब है, चूंकि आपको 5 बॉल निकालना है, तो अगर 3 रेड है तो लाजमी सी बात है जो 2 बॉल होंगे वो कौन से होंगे? ब्लैक बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल 7, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 6, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने बन गए? 13। लेकिन आपको कितना बॉल निकालना है? 5 बॉल, जिसमें से 3 आपका रेड होना चाहिए। तो अगर 3 रेड होगा तो 2 आपका क्या होगा? ब्लैक होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 7C3, क्योंकि 7 रेड बॉल है। आपको सवाल में कह रहा था कि 7 जो है आपका, सॉरी, 3 रेड बॉल होना चाहिए। तो 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C2, क्योंकि ब्लैक बॉल कितने आपके पास? 6 हैं। आप सिंबल इसको कैलकुलेटर में फाइंड कर लो, तो आपके पास बन जाएगा 525 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग, ठीक है। यानी कि पहला आपके पास 6 साइड्स, दूसरा आपके पास 8 साइड्स, और तीसरा आपके पास 10 साइड्स, ठीक है। तो 6 साइड्स सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल ट्राइंगल्स NC3, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है कि जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल आएगा कि कितने डायगोनल्स बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे,
पॉलीगॉन में, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टोटल ट्राइंगल के लिए वो क्या बनेगा, NC3। और अगर आपके पास डायगोनल निकालने हैं तो डायगोनल कितना बनेगा, NC2 माइनस n। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है जिसे आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला ऑफ डायगोनल क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये बेसिकली यहीं से बना आपके पास। तो अगर कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे तो NC2 माइनस n। सिंबल अब आप क्या करोगे, 6 साइड के लिए n क्या लोगे, 6 लोगे। 8 साइड के लिए n क्या लोगे, 8 लोगे। 10 साइड्स के लिए n आप क्या लोगे, 10 लोगे। और सिंपल कैलकुलेटर में इनकी वैल्यू फाइंड करोगे। तो पार्ट 1 आपके पास क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म, चूंकि 6 साइड्स हैं तो 6C3 ये हमारे पास हो गए 20 वेज। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास कितने होंगे, 6C2 माइनस 6। तो इसको आप कैलकुलेटर में फाइंड कर लो, ये आपके पास हो जाएंगे 9 वेज। इसी तरह आपके पास 8 साइड्स के लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो 6NC3 का फॉर्मूला था, तो 8C3 इक्वल टू 120 वेज। सिंबल है ना क्या, क्योंकि ट्राइंगल में कितने होते हैं आपके पास, 3 वर्टेक्स होते हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 3 से बना रहा हूं। ठीक है, इसी तरह आपके पास डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, NC2 माइनस n, तो 8C2 माइनस 8। यहां पर हमारे पास क्या होगा, डायगोनल्स। ठीक है, इसी तरह आखिरी आपके पास क्या बनेगा, 10 के लिहाज से, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। अब जो आपका n है वो किसके बराबर है, 10 के, तो 10C3 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। और उसका फॉर्मूला क्या आता है, NC2 माइनस n, यानी कि 10C2 माइनस 10। ठीक है, तो ये आपके पास ये सवाल होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट NC6 प्लस NC5 इक्वल टू 10C6। एक तो इस सवाल को हम बना सकते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, लेकिन वो एक लेंदी मेथड हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक थ्योरम यूज कर लूंगा, जिसका थ्योरम रिजल्ट है हमारे पास, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, NC6 प्लस NC5। थ्योरम कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये हमारा बराबर होगा n प्लस 1 CR के। ये आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, तो यहां गौर करिएगा, NC6, ठीक है, प्लस n को तो हम वैसे ही लिखते हैं, C यहां पर है 5, तो उसको मैं लिख सकता हूं कि 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 कितना होता है, 5। और अब आप कंपेयर करें तो NCR मतलब NC6 और NCR माइनस 1 यानी कि NCR माइनस 1 ये बराबर हो जाएगा n प्लस 1 CR के। ठीक है, यानी कि 9 प्लस 1 C6, और 9 प्लस 1 हमारे पास कितना होता है, 10, यानी कि 10C6। इस तरह ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।